दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, अभी हाल ही में देखा कि राजनीति में कैसे कैसे खेल देखने को मिल रहे हैं। राजनीति में दरअसल पर्दे के पीछे कुछ और होता है और पर्दे के सामने कुछ और होता है। ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि पर्दे के पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है। अभी पीछे इंडी गठबंधन में जिस तरह से एक के बाद एक विपक्षी दल छोड़ के जा रहे थे, तो वो कांग्रेस के लिए एक तरह से झटके वाली बात थी। सबसे पहले शुरुआत हुई ममता बनर्जी से। उन्होंने अचानक ही ऐलान कर दिया कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और ये उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में प्रवेश करने वाली थी। इससे कांग्रेस अभी उभरी ही नहीं थी। लोग अभी ये अनुमान ही लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया कि उधर भगवंत मान ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी लोकसभा का 2024 का। ये इस तरह की खबरें आ रही थी और ये मीडिया की सुर्खियां बन रही थी। लेकिन देखते ही देखते फिर ये पूरा जो शिफ्ट है मीडिया का और जो भारतीय राजनीति का, ये शिफ्ट होके चला गया बिहार में, और बिहार जो है भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया। अचानक खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम वो जल्दी ही महागठबंधन से अलग हो सकते हैं और एनडीए के साथ जा सकते हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने त्यागपत्र दे भी दिया है राजभवन में, और हो सकता है वो शाम तक शपथ ग्रहण भी कर लें और शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली है और उन पर ये ठप्पा ही लग गया है पलटू राम का। और ये अचानक नहीं हुआ है, इसके बहुत कारण हैं। वो जब भी राजनीति, बिहार की राजनीति में जब भी कुछ चेंज हुआ है तो वो हमेशा केंद्र में रहे हैं। इन्होंने लालू यादव के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही इन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई अलग, समता दल के नाम से, और कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा। बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद फिर ये बीजेपी के साथ मिलके सरकार में शामिल हुए, सरकार बनाई। इनका मोहभंग जो है किसी ना किसी रीजन से हमेशा होता आया है। बीजेपी के साथ सरकार में थे, फिर से एक बार मोहभंग हुआ और इन्होंने उससे फिर अलग होने का फैसला किया और ये महागठबंधन में शामिल होकर के बिहार के सीएम बने। जब ये अलग हो रहे थे एनडीए से, तब ये कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं एनडीए के साथ कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि वो जैसे कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तरह तरह के इन पे आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दल अब फिलहाल जो है वो कहते रहे हैं कि भाई इनका प्रेम कहीं और होता है, शादी कहीं और करते हैं। तो इस तरह से इन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहता है। लेकिन नीतीश कुमार का लगता है कि वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं। सीएम की कुर्सी उनको चाहिए ही चाहिए। आपको याद होगा जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस वक्त उन पर यह ठप्पा लग गया था कि बिहार में जंगल राज है, और उस जंगल राज से बचने के लिए लोगों ने नीतीश कुमार में विश्वास जताया था और भारी मतों से उनको जिताया था और बिहार की सत्ता सौंपी थी। कुछ दिनों तक ठीक चला, इन्होंने कोशिश भी की, और जिसकी वजह से इनका नाम जो है नीतीश कुमार की जगह सुशासन बाबू इनको बोले जाने लगा। लेकिन फ़िलहाल ये नाम बदल के इनका नाम फिर से पलटू राम हो गया है। तो इनकी कहानी है सुशासन बाबू से लेकर 10 सालों के अंदर अंदर पलटू राम तक पहुंचने की। बिहार की राजनीति में वहाँ की राजनीति कुछ अलग तरह से चलती है। कास्टिज्म सिस्टम है। अब फिलहाल शपथ ले लेंगे, एनडीए के साथ सरकार भी बना लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बिहार की राजनीति में या बिहार में कुछ बदलाव आएगा। बिहार में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के चलते बिहार जो है बहुत पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है। बिहार को एक लेबर ट्रांसपोर्टर
के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग ट्रेनों में भर भर के बिहार के वो दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, और बिहार की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ अलग तरह से काम करती है। जिस तरह से अब ये जद्दोजहद देखी जा रही है, जिस तरह से ये उठापटक चल रही है, सियासी उबाल आया हुआ है, कभी नहीं देखा गया कि इन राजनीतिक दलों ने बिहार की इन समस्याओं के लिए कभी इस तरह से जद्दोजहद की हो। बिहार में होता क्या है कि या तो धनाढ्य वर्ग से आने वाले लोग राजनीति में आते हैं, या फिर वो लोग हैं जिनका परिवार पहले से ही राजनीति में है। तो ऐसा वर्ग बहुत कम है जो बहुत गरीब परिवार से आता हो, या जिसने वो तकलीफ़ें झेली हों, कि ताकि जब वो सत्ता में आए तो उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास कर सके। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण दिया जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा, लेकिन जितने भी समय का रहा उन्होंने बहुत प्रयास किए उन समस्याओं से निपटने के लिए। बिहार में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की शुरुआत है वो उन्होंने ही की। बिहार के बच्चे गरीब होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए उन्होंने मुफ्त जो वो है शिक्षा व्यवस्था की। इसके अलावा अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ा हर्डल थी बच्चों के लिए, तो उसकी अनिवार्यता को ख़त्म किया। और यही कारण है कि वो ज़मीन से जुड़े रहे। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया जनता के लिए किया, जिसकी वजह से आज बीजेपी गवर्नमेंट उनको भारत रत्न उनको दिया गया है। बिहार को ज़रूरत ऐसे ही नेताओं की है, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की, जो ऐसे परिवेश से निकल कर के आए कि वो जब सत्ता में पहुँचे तो विधानसभा में अपने क्षेत्र की उन समस्याओं को उठा सकें और उनके लिए सार्थक प्रयास कर सकें। सत्ता परिवर्तन हो गया है, पलटू राम एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं, लेकिन बिहार की किस्मत कब पलटेगी अब ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।